हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो परम्यूटेशन क्या होता है, क्रमचय। कॉम्बिनेशन होता है संचय। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आइए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो समझना बच्चों ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये सबसे पहली बात तो, अगर आपको ये पता नहीं है कि ये परम्यूटेशन का है कॉम्बिनेशन का है, तो इसमें कैसे पता लगेगा ये परम्यूटेशन का है कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है। क्या करना है, सिलेक्शन करना है। यहाँ पे देखिए, आपको डायरेक्टली बोल भी दिया गया है कि कितने तरीके से एक क्रिकेट टीम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज नहीं बोला है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसका मतलब हमें कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, इसके सिलेक्शन करना है। पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है कि पहले कौन सा प्लेयर आता है बाद में कौन सा आता है। बस हमें नंबर ऑफ प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, वो भी 11। ठीक है। अब बात आती है कितने प्लेयर में से, तो टोटल 17 प्लेयर हैं। अब 17 में से सिर्फ 5 ही बॉलिंग कर सकते हैं। तो बॉलर्स कितने हैं, 5 प्लेयर्स। ठीक है। तो बच कितने गए, 17 में से 5 गए तो 12 प्लेयर्स बच गए। टोटल हमें कितने चाहिए, 11 प्लेयर्स चाहिए। 11 प्लेयर्स की टीम चाहिए, जिसमें से बॉलर्स तो 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो बाकी 12 में से कितने सेलेक्ट करेंगे, हम 7 करेंगे। तभी तो 7 और 4 11 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि ये जो 5 बॉलर्स हैं, इसमें से तो हमें 4 प्लेयर्स मिल जाएं, है ना। तो ये कितने तरीके से होगा, फिर बचे 12 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर और सेलेक्ट करेंगे ताकि 11 प्लेयर की टीम बन जाए। और टोटल कितने तरीके से हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते टाइम हम क्या कर सकते हैं। अब हमें पता लग गया कि कितने प्लेयर में से कितने कितने हमें बॉलर सेलेक्ट करने हैं और कितने बैट्समैन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि 5 बॉलर्स में से हमें 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं। तो हम बोलेंगे सेलेक्टिंग 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 प्लेयर्स। क्यों, क्योंकि 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं हमें। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई 5C4 करेंगे तो इतने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी पूरी टीम नहीं बनी है हमारी। सेलेक्टिंग 7 बैट्समैन, 7 बैट्समैन हमें सेलेक्ट करने हैं, है ना। 7 बैट्समैन आउट ऑफ 12 प्लेयर्स। 12 प्लेयर्स बच गए, क्योंकि 5 तो बॉलर्स हैं, तो 5 में से तो सिलेक्शन हो चुका। अब 17 में से 5 गए तो 12 बचे। तो 12 प्लेयर्स में से अगर सेलेक्ट करेंगे तो 12C7 आ जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि भाई कितने तरीके से हम टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, हम क्या कर सकते हैं बच्चों। देखिए, विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हम 5C4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12C7 से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब मुझे पता है, बिकॉज NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा।
नोट कीजिए पहले यहां तक फिर आगे तक। तो ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए हमारे पास है 5c4 इंटू 12c7। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये भी करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें और सेकंड पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है उसको पहले कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी जो मल्टीप्लाई होंगे उनको मल्टीप्लाई। तो देखिए हमारे पास अल्टीमेटली बच गया 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट जब हम करेंगे 5 से 5 सीधा कट गया, और ये 4 या 12 ये भी कट गया, तो ये करेंगे हम, इससे कैंसिल आउट कर देंगे, ये 4 आ जाएगा, है ना। अब बाकी जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 9 इंटू 4 है ना। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 9 चौके 36 इंटू 10, और ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 36 करेंगे कितना आ जाएगा, 11 इंटू 6 66, 66 कितना बच गया। देखिए ये जीरो हम आगे लगा ही देते हैं, 6 कैरी बच गया, तो 11 इंटू 3 33, 33 प्लस 6 39, तो 3960, ये आपका आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन select the required cricket team in 3960 days। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, काफी सिंपल है क्वेश्चंस तो, है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के। देखिए ये सेम डिट्टो क्वेश्चन हमने किया था प्रैक्टिस, रेशियो वाला 2nc3 रेशियो 3nc3 इज इक्वल टू 11:1, और इसको आपको क्या करना था, वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे कि nc10 इज इक्वल टू nc12 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, nc10 अगर nc12 के बराबर है तो 23cn फाइंड आउट करेंगे हम, है ना। तो क्या करना है हमें, देखिए ये इक्वल है तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाल देंगे। n की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी। अगर a हम यहाँ पे 10 मान लें, देखिए इस तरह से होता है, यहाँ पे x y बोल दिया, या हमने ऐसे किया था ना, NCA इज इक्वल टू NCB, अगर ये है तो n इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे x और y की टर्म्स में ले लिया है, तो यानी 10 प्लस 12 22 आ गया, है ना।
अब हमें पता लग गया कि भाई हमारे पास n की वैल्यू 22 है, तो बस n की वैल्यू हम 22 रखेंगे और देखिए n c n माइनस r का हम फॉर्मूला लगा देंगे तो NC1 कितना आ गया 23, हमारा आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों ये तो, है कि नहीं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ वेज अ टीम ऑफ 2 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड, कि भाई कितने तरीके से हम 2 प्लेयर की टीम फॉर्म कर सकते हैं आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर XYZ। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लेयर हैं XYZ और कितने तरीके से हम 2 प्लेयर की टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल 3 प्लेयर हैं, इसमें से हमें 2 प्लेयर चाहिए। तो कितना आ गया ये 3C2, कितना आया है 3C2, यानी ये हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कट गया, तो कितना आ गया ये 3 तरीके से। सिंपली हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, इफ देर आर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ABCDE, 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज A। तो यहाँ पे बोला गया है 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो A बन सकते हैं। मतलब सीधा अगर बोला जाए तो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 में से 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर हम लेंगे तो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 5C3। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। तो ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, आंसर आ गया आपका, है ना। तो 10 तरीके से ये रहा पार्ट डी आपका आंसर हो गया। इस तरह से देखिए अगर MCQs भी आते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए बच्चों इसमें, ताकि आप अच्छे से जो भी हर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से आप सीख पाएं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।